प्रभु की जय. Praise the Lord. Merry Christmas. Maybe not merry today. खड़े जाए सब. Let's all stand. It's a special day today. Amen. हम मसीह जो विश्वासी है उनके जीवन में एक खास दिन है जब हम याद करते हैं. We remember the birth of Christ, our Savior. Amen. We don't remember Christmas, we remember Christ. Amen. किन्हें हाथ उठा के उसके धन्यवाद देते आज. Let's just praise Him. Thank Him for this day. He chose to come and be with us. Oh, we thank you, Lord. Thank you for your love and your mercy and your goodness. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. धन्यवाद कि आज आप भी हमारे साथ में हैं. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा You are still present with us. Oh, we worship you, Lord. We thank you for each one present here and those watching online. Oh, we pray for your anointing and your blessings to be on each one. And pray that your will happen. All that you want for us today will take place as you wish. For your name be glorified today. धन्यवाद देते, महिमा करते, आराधना करते यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. Praise the Lord. जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं. Joy to the world. Let man receive a king. Hallelujah. Joy to the world. The Lord has come. Let earth receive a king. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. And man the souls and blood. All fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy to the world. Hallelujah. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a king. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven nature sing. खुश हो खुदावन वो आया है. खुश हो खुदा बनाया है, उसको कबूल करो. मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे. Hallelujah. We give Him room, we receive Him as the Son of God. Praise the Lord. उसको अपने हृदय में, अपने जीवन में जगह दें. गीत बोलता है, चमका सितारा आश्चर्य में. हम खुशियाँ मनाएंगे, जय जयकार करेंगे. आप शर्माए नहीं, आज क्रिसमस का दिन है. हम याद करते हैं, हम खुश चाहिए कि यीशु मसीह ने चुना हमारे साथ में आने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अंधकार से ज्योति में लाने के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. Hallelujah.
Praise the Lord. गाओ हालेलुया. हमें खुशियाँ मनाना चाहिए कि यीशु मसीह हम याद करते हैं वो पैदा हुआ. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में है. पुराने गीत है, सब जानते होगे, शायद सब नहीं जानते होगे. ये बहुत सुंदर गीत है. सुन लो मेरे भाई. हमें सिर्फ जानना नहीं है. We have to tell others. Just not that we know that Christ was born, but we have to tell others that Jesus was born for them. He came to this earth for them, to save them from sin and from darkness. Hallelujah. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. दुनिया में आया, मुक्ति को लाया. दुनिया में आया, मुक्ति को लाया. हमें तो आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. स्वर्ग पिता का एकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का एकलौता बेटा, गगन के पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. अंधों को आंखें, गूंगों को बोली. अंधों को आंखें, गूंगों को बोली. सुनने को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. चंगे किए घोड़ी अपाचे, चंगे किए हैं मुर्दों को जी में जलाया. जिलाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. जब हम गुनाह में डूबे हुए थे, जब हम गुनाह में डूबे हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया. Hallelujah. The song says we are to tell people, we declare that Christ came and that he demonstrated his love while we were still in sin, and he came to save us. Praise the Lord. That's his love. The song says, hark the herald angels sing. I'm sure you all know that. सब जानते हो कि इसका रेडियो में बजते हैं, टाउन में चलो सब बगल बजता है. फरिश्तों ने गीत को गाया, प्रशंसा की है, महिमा की है कि यीशु मसीह पैदा होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored,
जन्मा है, हम उसको याद करते, धन्यवाद देते हैं। Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. गीत कहता है, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने का। उसका मकसद था जो पाप में है, जो अंधकार में है, जो अकेला है, जो बोझ से दबे हैं, उनको ढूंढने और खोजने के लिए, उनके लिए सहारा बनने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, एक रास्ता देने के लिए जो स्वर्ग ले जाता है। That is why he came, to give us a way to heaven through a relationship with God. That relationship that was broken because of sin. That was his intention. That was his main goal of coming to this earth. Hallelujah. आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। सब आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे
धन्यवाद दे कि उसने आया हमें बचाने के लिए. Praise the Lord. We thank you for your love. We thank you that you came to save us. That is why we're here to say thank you, Lord. Thank you that you are mindful of us. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh, come, holy faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Praise the Lord. Sing choirs of angels, singing exhortation. Oh, sing all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Abao Vishwasya. Abao Vishwasya. Jai Jai करते आओ. Abao हम चले बेथलेहम को. चरनी में देखो महिमा का राज. सब गाएं आबाओ. उसकी महिमा प्रसन्न जाए. आबाओ हम सराय. आबाओ हम सराय. कृष्ण प्रभु को. आबाओ हम सराय. आबाओ हम सराय. आबाओ हम सराय. आबाओ हम सराय. कृष्ण प्रभु को. Oh, come, let us. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Praise the Lord. उसकी महिमा आराधना करते रहे. Let's just worship and adore him. He's a beautiful Savior, worthy of all honor and praise. You deserve all our praise and worship. Hallelujah. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. Christ the Lord. For he alone is worthy. 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 Christ the Lord. We give him all the praise. We give him all the glory. We give you all the glory. We give him all the glory. Christ the Lord. Abao ham sarai. Abao ham sarai. Abao ham sarai. Krishna Prabhu ko. Hallelujah. Hallelujah. Name above all names. इस नाम में चंगाई है, उद्धार है. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Precious Son.
हालेलुया। प्यारे लोग, ये दिन है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, इसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। This is the day to adore Him. This is the day to give Him the praise and glory that He deserves. Let's just honor Him this morning. Open our hearts, raise our hands in worship to the Lord of Lords and the King of Kings. क्यों ना अपने दिल को हम खोले प्यारे लोग, जैसे इस गीत को गाते हैं, और महिमा, आराधना और प्रशंसा को करें उस परमेश्वर के जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और हमारे लिए अपने जान को दे दिया। प्रशंसा होवे आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर गाए, सब मिलकर गाए, अपने हाथों को उठाए प्यारे लोग। Let's just raise our hands. एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह एक ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। Let every tongue that is present here confess that only Jesus Christ is the Lord of Lords and the King of Kings. We give you glory this morning, oh God. Oh, as we remember your birth on this earth, oh God, we are reminded that you did not come into existence at this time, oh God, but you existed from before because you are God supreme. Jesus, you are the Son of the Father in heaven. And this morning we remember your humble beginning on this earth. We remember the love that was there in your plan, oh Father. That He would come into this world and live amongst His people, show them the way, be the light of this world, be the life that men needed, and eventually go on the cross to pay the price for all our sins. How great
is your love. Yes, Jesus. कितना महान है तेरा प्रेम हमारे परमेश्वर, कितना महान है तेरा प्रेम। प्यारे लोगों, आप सभी से प्रेम को करता है। He loves every one of you. You are special to him. He cares for you. He sent his only son to come and be present on this earth and eventually die on the cross for you and I. And this morning, as we have come to remember his humble beginnings on the earth, I believe the least that we can give back to you is to offer you our praises, our worship, our hearts, our lives, and our love to you. So shall we once again just raise our hands and cry out to him? Shall we once again just worship him? क्यों ना एक बार फिर से प्यारे लोग हम उनको अपने अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा को करें, उसकी प्रशंसा को करें, उसकी दंडवत को करें, उसकी आराधना को करें। धन्यवाद को दे उस प्रेम के लिए, धन्यवाद को दे उस दान के लिए, धन्यवाद को दे उस कुर्बानी के लिए, और धन्यवाद को दे कि यीशु के द्वारा मुक्ति मिल गई, यीशु के द्वारा आनंद मिल गया, यीशु के द्वारा शांति मिल गया, यीशु के द्वारा जीवन में ज्योति आ गया, यीशु के द्वारा प्यार मिल गया। परमेश्वर के बच्चे हम हो गए। प्रभु धन्यवाद। अपने आत्मा से हम सभी को भर दे, अपने सामर्थ्य से हम सभी को भर दे, अपने अभिषेकता से हम सभी को भर दे, ताकि हम तुझ में लीन हो जाए और सिर्फ तेरी नाम की महिमा और प्रशंसा को करें। Hallelujah. Oh, we worship you, oh God. Let us adore him. उसकी महिमा करें। Oh, अंधेरा लाया कुरी अंधेरा। अपने आत्मा से भर दे हम सभी को। छू ले प्रभु जी, बदल दे हमारे जीवन को, अपने प्रेम से भर दे। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए तेरे चरणों में आते हैं। Lord, we come before your presence with thanksgiving in our hearts this morning. Lord, we thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you, O God, that in your divine plan that you made for all mankind, you made a way. You showed us the way, and you made it possible that we can find forgiveness from all our sins through your Son Jesus. And this morning, oh God, we give you praise and glory and honor. We thank you for loving us. We thank you for this greatest gift, priceless gift that you gave to all mankind. And this morning, Lord, we pray that every one of us will come back to the real reason for this season, the real reason that we remember Christmas, oh God, that we'll come back to that place and put Jesus right back into the place that he deserves, because no other thing that the devil throws in this world, that the human mind can think and bring, will not take the place of Jesus, will give him the place that he deserves, will give him the glory that he deserves, because this Christmas, oh God, it's all about Jesus and no one else. Nothing else takes importance, but only the name of Jesus. Father, we thank you for this nation that we are living in. And this morning, Lord, we pray for this nation. We pray for our leaders. We pray for those in authority. We pray for those who make decisions, oh God. That, Lord, we will remember that this is the celebration and Jesus is the reason for the celebration and no one else takes his place. We pray, Lord, that if people have deviated from this, they will come back to that place in the name of Jesus. That Holy Spirit, you will remind them that on this day, we remember the birth of Jesus and nothing else. And Lord, help us, every one of us that have received the love of Christ,
that we'll be able to share it with those who do not know you. That when we go from this place today, oh God, we will not only be amongst ourselves and celebrate, but we will also share the good news to others who do not know you. So thank you so much for everyone that is present here. We thank you for your anointing that is amongst us. We thank you for your presence that is amongst us. It reminds us that we do not serve a God who is dead, who is sitting in a cupboard somewhere in a building, but we serve a living God who is present amongst his people. And thank you for your presence here today. As we get ready to hear your word, I pray that your Holy Spirit will fill your servant, that as he comes to minister your word to us, it will come with power and authority that comes from you. That every word that is spoken, it will change our hearts. We will all pay attention, oh God, that the devil has no place to distract our minds today, but we will hear your word and it will change us and mold us, because your word is a living word and it changes the lives of people. Thank you so much. We give the rest of the service and everyone that is present here today into your mighty hands in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Shall we say together, happy birthday, Jesus? Ready? Okay, once more. 2, 3. Happy birthday, Jesus. Because that's why we are here. Janamdin Mubarak ho Prabhu Yishu. 2, 3. हालेलुया. जोरदार तालियों के द्वारा उनको बधाई दे, जिससे पादरी साहब आता है आज के वचन को प्रचार करने के लिए. बैठने से पहले प्लीज जोरदार तालियों के द्वारा पादरी साहब और आंटी एनी को हम स्वागत करें, धन्यवाद को दें, परमेश्वर को धन्यवाद को दें उनके जीवन के लिए. It's a privilege that we have our senior pastor to minister to us this morning, and I request all of you, children, adults alike, let's give our full attention to him and hear what the Lord has for us today, and I'm sure that you'll be blessed. God bless you all. Praise the Lord. Happy Christmas. और आज के दिन सबके लिए शुभ, आनंद और खुशहाली से भरा रहे, हमारा यही प्रार्थना है. और आज के दिन आनंद करने में, त्यौहार मनाने में हम भूल नहीं जाए क्यों ये त्यौहार बहुत ही ज़रूरत है. कृष्ण जयंती यानी यीशु मसीह का जन्म, आइए हम लोग नहीं भूल जाएं. प्रेज द लॉर्ड. बहुत ही खुश हूँ आप सबको देखकर यहाँ पर आज. मेरा यही प्रार्थना परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे. हम लोग आज के वचन जो है उपदेश के रूप में आप सुनोगे, और इसको मैं मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 18वां पद से लेता हूँ. स्क्रीन में रहेगा, आप पढ़ सकते हो उसको, और मैं कोशिश करूँगा उसको पढ़ने के लिए. Matthew chapter 1 verse 18 to 25. We are so delighted to have you here today. Pray that God's blessing will be upon you. And we're going to take our thoughts from Matthew chapter 18 verse, Matthew chapter 1 verse 18 to 25. It's a very interesting portion. It talks about the birth of Jesus Christ. The English one is there. I'll read the Hindi one. You can follow the English one because it's a lengthy section. But we need to read that. There are some very important thoughts over there. तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. जो लोग अंग्रेजी में जानते हैं, अंग्रेजी जानना चाहते हैं, वो अंग्रेजी में देख सकते हैं. मैं वहाँ से पढ़ता हूँ. ये मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वां पद से मैं पढ़ता हूँ. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की. जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. ये सब कुछ
इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न आया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए कि आज हम तुम्हारे वचन में से पढ़ सकते हैं। क्यों ये त्यौहार, क्यों क्रिसमस का त्यौहार मनाते, कृष्ण जयंती का त्यौहार? मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन साथ साथ हम और भी जो सबक हम लोग सीखते हैं इस भाग से उस पर भी ध्यान देंगे। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दें कि जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ हम सुनेंगे, उसके द्वारा निश्चय है कि हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि शायद किसी कारण से वो कहीं दूर जाता है, अपने बच्चों को छोड़कर जाता है, एक दो लड़के या लड़की हैं, और वो चाहता है कोई इसका देखभाल करे कि जब तक वो यहाँ नहीं है वो मेरे बच्चों का देखभाल करें, तो आप किस तरह के व्यक्ति को चुनोगे? किस तरह के पति को या पिता या माँ को चुनोगे जो तुम्हारे बच्चे का देखभाल करेगा, और तुम्हारे पास पूरा विश्वास रहेगा कि ये लोग अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ उसी तरह से उसका उन्नति करेंगे ना। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए आज, क्योंकि आज मैं, भले हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में याद करते हैं और वो ठीक है, लेकिन मैं आज चाहता हूँ बात करने के लिए जोसेफ के विषय में। जोसेफ को, जिसको परमेश्वर ने चुना कि उसका पुत्र का देखभाल करे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को चुनने के लिए उसने जोसेफ को चुना, उसके विषय में मैं आज खासकर बातचीत करना चाहता हूँ, उसके चरित्र को देखना चाहता हूँ। I want to see the life and character of Joseph. Usually we talk about Mary, wonderful, we talk about that and everything, it's wonderful. But let's talk about Joseph and see what kind of person he was. परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पुत्र जो है उसके अच्छी तरह से देखभाल किया जाए। हम जानते हैं कि इन दिनों में हम लोग मरियम के विषय में बहुत बातचीत करते हैं। कुंवारी थी, उसका चरित्र कैसा था, उसके विषय में हम लोगों ने बातचीत किया, और ये ठीक है कि हम लोग मरियम को धन्यवाद दें, उसके मान करें, उसके आदर करें, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, कहीं कहीं पर सिखाया जाता है कि वे लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं। वे लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें परमेश्वर से कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मरियम से मांगो, तो मरियम जाकर यीशु से मांगेगा, तो यीशु जाकर परमेश्वर पिता से मांगे। बिल्कुल गलत है। मरियम एक साधारण स्त्री थी, उसके विषय में बहुत कम, यीशु के पैदाइश के बाद में बहुत कम बताया जाता है, बहुत नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है कि तुम मरियम से प्रार्थना करो, तो ये गलत है। अगर आप कहीं सुने पर हो या कोई तुम्हें बताया है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मरियम को हम लोग मान करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को दीन बनाकर अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में दिया। उसने कहा, हे परमेश्वर, जो कुछ तू चाहते हो मेरे शरीर में होए वो ही वैसा ही हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको छोड़कर थोड़ी देर के लिए जोसेफ के विषय में देखेंगे। जोसेफ के विषय में हम लोगों ने पढ़ा भी। यहाँ पर हम लोग देखें कि इस समय में जब उसकी दुविधा या उसके दिल में जो दुविधा आया, the dilemma he faced, the problem he faced, how did he handle himself when this situation arose in his life? ये situation हुआ, वो कैसे अपने आप को संभाला, और उसके चाल को हम लोग देखते हैं कि सच्चा चरित्र को हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि जोसेफ का मंगनी मरियम के साथ में हो गया था। कई दिन पहले ये मंगनी हो गया था,
और उन दिनों में जब मंगनी हो जाता था तो मानो उनका ब्याह हो गया, वो अगर उनको छोड़ छाड़ करना चाहता तो डिवोर्स करना पड़ता था, लेकिन वे लोग एक साथ में नहीं रहते थे। लेकिन मंगनी का मतलब होता था कि उनका विवाह हो गया ना। जब ये समय था, जोसेफ और मरियम साथ में नहीं आए थे, साथ में नहीं रहते थे, लेकिन एक बहुत अद्भुत और आश्चर्य काम हुआ यहाँ पर। हम लोग क्या देखते हैं कि इन दिनों में जब उनका मंगनी हुआ था तो मरियम को गर्भवती पाया गया, और ये बहुत ही डरावनी बात था। इट वॉज अ सीरियस ऑफेंस to find a child, to find a young girl who was engaged to be married, but then suddenly they find her to be pregnant. It was a very serious offense. तो हम लोग यहाँ पर देखें कि दाऊद जोसेफ किस तरह से इसमें पेश आया। ये संकट के समय किस तरह से उसने इस पर अपना चाल को दिखाया, उसके चरित्र को हम लोग देख सकते हैं किस तरह से उसने किया। ज़्यादातर क्या होता है, जब सब कुछ हमारे जीवन में ठीक रहता है, सब कुछ अच्छा से चलते रहता है, चाहे हमारी नौकरी हो, बिजनेस हो, घर पर हो या स्कूल में हो, जब सब कुछ अच्छा रहता है तो हम लोग कहते हैं वो सब कुछ ठीक है और हम लोग बड़ा खुशी मनाते हैं उसमें सब कुछ। और लेकिन जब कठिनाइयाँ आता है, जब कष्ट हमारे ऊपर आता है, जब हमें संकट का सामना करना पड़ता है, तब हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में सही चीज क्या था। When crisis come, then we begin to wonder how we going to behave in this situation. When everything is running smoothly, that's wonderful, no problems at all. We don't think about it. But when we have a crisis, then we begin to show the true character. We see Joseph over here, and we see his character, and he had a full control himself. उसने सुना कि उसके मंगेतर मरियम गर्भवती है और वो किस तरह से पेश आया, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपने आप को संभाला। ये कठिनाई के समय, ये दुविधा के समय, ये अनिश्चितता के समय वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मरियम को जब गर्भवती पाया गया तो ज़्यादा लोग शायद कहते कि पता नहीं किसके हैं, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि बिना एक आदमी और स्त्री का संगत आना, रिश्ता रखना, गर्भवती होना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर उसका पाते हैं कि उसका मरियम गर्भवती हो गई। तो एक ही चीज़ था, कानून के मुताबिक कि उसको पथरवा करके मार डाला जाए और या उसको डिवोर्स कर दें। जोसेफ इसके विषय में सोचा, उसने सोचा कि मैं चुपचाप से इसको छोड़ दूंगा, जाने दो, वो जाकर कहीं पर अपने आप को संभाल लेगी और कौन है इसका पिता उसको संभाल लेगा। लेकिन जानते हो क्या होता, अगर जोसेफ उसको छोड़ देता तो मरियम के हालात बहुत ही खराब हो जाता, गरीबता छाता उसके ऊपर और उसके तिरस्कार किया जाता, क्योंकि ये बेबी जो उसके गर्भ में है इसका पिता कौन है कोई नहीं जानता था। और उसके अलावा कोई दूसरा पुरुष उससे ब्याह नहीं करता। उन दिनों का रिवाज इस तरह था, कोई उससे ब्याह नहीं करता। लेकिन जोसेफ एक धर्मी आदमी था। जोसेफ परमेश्वर से डरता था और वो परमेश्वर का सेवक था, उसकी सेवा करता था, उसके विषय में वो जानता था और इसलिए वो चाहता था कि सही चीज करे मरियम के लिए, कि उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ जाए मरियम के ऊपर। इस कारण से, ये गर्भवती होने के कारण से, यहां पर हम देखते हैं जोसेफ एक दयालु आदमी था, बहुत ही दयालु था। वो जानता था मरियम के हालात क्या है, वो जानता था इसका नतीजा क्या है, वो जानता था सजा क्या है, कितना शर्म, कितना तिरस्कार किया जाएगा उसको, वो जानता था ये सब कुछ। लेकिन फिर भी उसने क्या कदम लिया, उसने चाहा कि मरियम के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए।
तो यहाँ पर हम लोग देखे उसने एक निर्णय किया. He made a very uncommon decision. Joseph could have evoked death penalty for Maryam. If you read in book of Deuteronomy chapter 22, you will find that all the punishment for a young girl, a virgin, to become pregnant, what was the punishment? Now, Joseph could have said, because Mary has breached the law, she has become pregnant, before getting married, I can demand that she be stoned to death. ये वो कर सकता था. वो कह सकता था, बिना ब्याह करे, बिना मेरे साथ में कोई रिश्ता रखे, मालूम नहीं किससे इसका ब्याह हो गया, कानून के मुताबिक इसको पथरवा करना चाहिए. जोसेफ ये मांग कर सकता था. लेकिन जोसेफ उसके ऊपर दया किया और उसके निंदा करने के बदले उसको ये सजा के लिए नहीं मांग किया कि उसको पत्थरवा किया जाए. So he was a very compassionate person to avoid any shame on Mary. He did not demand his right. He did not say she should be stoned according to the law because she is pregnant before she got married. It's very interesting when you think about it. In those days, that was the law. उन दिनों में ये कानून था. और अगर यहूदी लोग इसको काम में लाते तो ले जाकर आंगन में, खुले आंगन में खड़ा करके उसको और पत्थरवा से मारते जब तक कि वो मर नहीं जाए. लेकिन दाऊद ऐसे, जोसेफ ऐसे नहीं किया. वो दयालु आदमी था, एक धर्मी आदमी था. धर्मी आदमी होने के कारण वो सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ दूं, जाने दो, इसके ऊपर कोई शर्म नहीं आएगा, मैं ये सजा नहीं मांगूंगा. और दयालु आदमी था. उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं कि उसको ये सजा दिया जाए कि पत्थर हुआ करके उसको मारा जाए. जब ये सब कुछ सोच रहा था, दाऊद जब सो रहा था और इस विषय में सोच रहा था, तो उसको एक स्वप्न मिला. परमेश्वर ने स्वप्न से उससे बातचीत किया. While Joseph was thinking about this, and as he went to sleep, he saw a dream. This dream is very important. If you have not read it, you read it again, see the dream, what the dream was. There are three truths that is revealed in Joseph's dream. तीन सच्चाई को हम लोग जो जोसेफ है उसके ये स्वप्न से हम लोग सीख सकते हैं. Thank you. I need a little bit of that. Hallelujah. पहला चीज हम लोग देखते हैं कि स्वप्न में उसको बताया जाता है कि इसके जो गर्भवती है उसके विषय में, कैसे वो गर्भवती हुई. जोसेफ को मालूम हुआ कि उसका सही पिता कौन है. याद रखना, मरियम कुंवारी गर्भवती, पिता के बारे में कोई नहीं जानता था. लेकिन जोसेफ को स्वप्न में मिला कौन है उसका असली पिता. और असली पिता परमेश्वर था. क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आया. उसने उससे बताया कि स्वर्गदूत तुम्हारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम गर्भवती होगी. स्वर्गदूत ने उसको ये खबर दिया. तब जब जोसेफ को ये मालूम हुआ कि उसका सही पिता कौन है और वो है परमेश्वर, उसने ये अनुभव किया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, यानी जोसेफ को चुना है एक बहुत खास भाग इस प्लान में. Joseph at this time realizes that he was chosen to be a part of a glorious plan of God. What a wonderful thing to realize that. In his dream, God shows him that the Holy Spirit will
come upon Mary and she'll become pregnant, and God is the father of this child. First truth we learn. First truth we learn is God is the father of this child. Second truth we learn, uske jo padvi hai, the title. We learn the title in this dream that Joseph saw. Joseph was commanded to name the child Jesus, which means Jehovah is salvation. स्वप्न में वो देखता है दूसरा सच्चाई कि उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से छुटकारा देगा. हिब्रू में है जेहोवा, जेहोवा मुक्तिदाता, उसका मतलब जेहोवा इज आवर सल्वेशन. तो ये दूसरा सच्चाई हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि जोसेफ के द्वारा उसका नाम बताया गया कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा. यीशु का मतलब है मुक्तिदाता. तीसरा सच्चाई हम लोग सीखते हैं इसमें कि जोसेफ को क्या करना है, और ये कोई सहज काम नहीं था. अब जोसेफ को मरियम को स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सिर्फ मरियम नहीं, लेकिन जो शर्म है, सब लोग अब जानने लगे कि मरियम कुंवारी थी और गर्भवती है. कैसे गर्भवती हुआ सब लोग नहीं जानते थे. जोसेफ को सपना में पता लगा कि परमेश्वर उसका पिता है, उसका नाम यीशु रखना. तो हम लोग क्या देखते हैं, जोसेफ का जो काम था, जोसेफ को जो कुछ करना था उसको मालूम हुआ और उसने स्वीकार किया. ये उसको शर्म सहना पड़ेगा, लोग उसके निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, पता नहीं किसके बेबी है, तुम ले लिया है, कैसे है, ये है वो है, तुम जानते हो क्या बातचीत होते रहता है ऐसे समय में. जोसेफ को ये सब शर्म के बाद सुनने के लिए, he was ready to hear the shameful talk about him, but this he was willing to take it. This was revealed to him. उन दिनों में कुछ परंपरा था. There are some traditional thinking about Mary's pregnancy, कि मेरी जो गर्भवती हुई कैसे हुई. यहाँ तो जोसेफ को बताया गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उस समय के परंपरा जो लोग थे वे लोग क्या कहते थे, जो गांव के लोग थे, परिवार के लोग थे, जब उन्होंने सुना कि मरियम गर्भवती है, वे लोग क्या सोचते थे. वे लोग कहते थे कि जानते हो ये जोसेफ के लड़का है, इनका मंगनी हो गया और ये दोनों साथ में रिश्ता किए. कुछ लोग ऐसे कहते थे. कुछ लोग कहते थे, ऐसे मालूम पड़ता है कि मरियम का कोई प्रेमी था, a secret lover. Some people were saying that. और कुछ लोग कहते थे कि कोई रोमी सोल्जर उसका बलात्कार किया. A Roman soldier raped her. That's why she was pregnant. These are some of the traditional thoughts. There is no truth in it. But ये था, लोग कहते थे. तुम जानते हो क्या होता है, अगर ये तुम्हारे गांव में हो जाए, तुम्हारे परिवार में हो जाए, तुम जानते हो कैसे बातचीत होगा. ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उसके साथ में रहा, वहाँ गया, रात में वहाँ देखा था, या इसके घर में देखा था, तरह तरह के बात, अफवाहें फैलने लगता था. जोसेफ ये सब कुछ सुना जाना, लेकिन फिर भी वो तैयार था मरियम को अपनाने के लिए. इसमें हम लोग देखते हैं कि जोसेफ के चरित्र, the character of Joseph, how wonderful. He was willing to bear the cross for the glory of God. जो शर्म का काम था, जो निंदा होता, जो उसके मरियम के विषय में बातचीत किया जाएगा, जोसेफ के विषय में बातचीत किया जाएगा, क्योंकि वो विवाह से पहले गर्भवती हो गई. ये सब कुछ सहने के लिए वो तैयार था. और एक चीज और, हम लोग थोड़ा और आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग ये भी जान सकते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उस घर में पाला गया, तो मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूँ, ये बाइबल में नहीं लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह उस परिवार में बड़ा. यीशु मसीह ने जोसेफ का चरित्र को देखा. He saw the characteristics of Joseph.
Although he was God in man, but he still learned a lot from Joseph. What Joseph was doing, how he was behaving, how when people criticized him, how when people shamed him. Jesus was listening to all this. He knew what was happening. ये सब कुछ जानते हुए हम क्या देखते हैं, जोसेफ ने क्या निर्णय किया, जोसेफ का निर्णय। पहला चीज हम लोग देखते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आज्ञा पालन करने से बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं। जब तुम बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हो, पढ़ते हो, वहां पर उसका पालन करना बिना सवाल पूछे कि हाँ परमेश्वर तुमने कह दिया है, मैं इस पर चलूंगा। जोसेफ के जीवन में हम लोग सीख सकते हैं। जोसेफ यहां पर बात विवाद नहीं किया, परमेश्वर ने उसको दिखाया अपने वचन के अनुसार। तुम्हें और हमें आज बाइबल में से परमेश्वर बताता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को चाहिए जोसेफ के तरह बिना सवाल पूछे और कहें हाँ परमेश्वर तुम्हारा वचन में लिखा है, मैं करने के लिए तैयार हूं। और जोसेफ तैयार हो गया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे कितना भी खराब लगे, चाहे कितना बुरा लगे तुम्हें, चाहे कितना दुख उठाना पड़े, चाहे कितना लोग समझे नहीं इसके विषय में, तुम्हारा तिरस्कार करें, चाहे कितना भी दुख रहे उसमें, लेकिन आज्ञा के पालन करने से परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर रहता है। When we obey the Lord's command, even when they are very, very unpleasant and hard, it proves our love for Him. हमारा प्रेम हम लोग प्रकट करते हैं। जब मैं परमेश्वर की आज्ञा बिना सवाल पूछे पूरा करता हूं, मानता हूं, करता हूं, तो हम लोग दिखाते हैं कि मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए कितना भारी है। यहां पर हम लोग देखेंगे वास्तव में हमारी वफादारी, लॉयल्टी टू गॉड, कितना वफादार हम हैं कि थोड़े दिन में भाग जाएंगे इधर उधर। डू वी रियली लव हिम, विलिंग टू ओबे हिम? क्या हम उसके आज्ञा का पालन करें? क्या हम इधर उधर भाग जाएंगे जब कठिनाई आता है, जब परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे चीज कहता है जो हम समझ नहीं पाते, जो हम जानते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत होगा ये आज्ञा पालन करने से, तो हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। जोसेफ के जीवन से सीख सकते हैं हम लोग। जोसेफ जानते हुए कि उसके ऊपर कितना आपत्ति आएगा, कितना लोग तिरस्कार करेंगे, कितने लोग उसके विषय में बात विवाद करेंगे, उसने कहा मैं मरियम को अपनाऊंगा, जो कुछ भी हुआ आज्ञा का पालन करूंगा। परमेश्वर तुमने बताया। यहाँ पर कुछ हम लोग नहीं देखते कोई सवाल जवाब या जोसेफ ने परमेश्वर से किया, सिर्फ लिखा है कि उसने उसके आज्ञा का पालन किया। ये लोग हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सबक है। परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना बिना सवाल पूछे बहुत ही जरूरत है। फिर हम लोग जोसेफ के विषय में सीखते हैं कि एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था। याद रखना, उनका मंगनी सिर्फ हुआ था। मंगनी के समय जोसेफ को मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती है। जिसे मैं बताया है, वो सकता था उसको छोड़ देने के लिए, भाग जाए। वो सकता था कानून को लाने के लिए कि इसको पत्थरवा करके मार डाला जाए, लेकिन हम देखते हैं उसने ये सब कुछ नहीं किया। उसने उसको स्वीकार किया, उसने उसको अपनाया कि हाँ मरियम, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। लेकिन एक चीज और हम देखते हैं, जोसेफ मरियम के आदर किया और उसके मान किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा है। तो भले वे लोग साथ में थे, लेकिन हम लोग यहां पढ़ते हैं वे लोग एक दूसरे के साथ में नहीं रहे, कोई रिश्ता नहीं करा, पति पत्नी का रिश्ता नहीं किया। जोसेफ अपने आप को संभाल कर रखा था। शारीरिक रूप से
जोसेफ मरियम के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखा. Physically, he had no contact with Maryam, although she was staying in the same place, fulfilling the command, helping to take away the shame that was on Mary, but still they did not have any physical relationship. जब तक कि यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ. बाइबल में आप पढ़ोगे देखोगे कि यीशु मसीह पैदाइश के बाद तब मरियम और यूसुफ अपना रिश्ता, विवाह का रिश्ता पूरा किया. अगर कोई दूसरा आदमी वहां पर रहता, जोसेफ नहीं, किसी के थोड़ा नीच ख्याल है, बुरा ख्याल है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं अपना हक चाहता हूं, और वो भरसक कोशिश करता है वो हक को पूरा करने के लिए. लेकिन जोसेफ नहीं. जोसेफ के एक निर्णय था कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, मरियम के आदर करेगा, मान करेगा. जोसेफ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. और मैं बताना चाहता हूं यहां पर पहला चीज मैंने कहा, आज्ञा का पालन करना. चाहे कितना कठिन है, देखने में नहीं अच्छा लगे, सुनने में नहीं अच्छा लगे, करने में कठिनाई, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है तो उसको हम लोग बिना सवाल पूछे मान लें. अपने आप को पवित्र रखें, ऐसे काम में ना फंस जाए जिसके द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बिगड़ जाए. फिर हम लोग देखते हैं जोसेफ के विषय में कि उसने आज्ञा पालन किया और इस बच्चे के नाम, क्योंकि उन दिनों में जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि जब बेबी पैदा होता है घर पर तो पिता थोड़ा ज़्यादा उसमें हक लगाता है कि मैं रखूंगा उसका नाम. उन दिनों में इसमें और ज़बरदस्त ये था, पिता का हक था बच्चे के नाम रखने के लिए. ना जोसेफ कह सकता था कि ऑलराइट मरियम, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं देखभाल करूंगा और बच्चा पैदा होगा मैं उसके नाम दूंगा. लेकिन वो ऐसे नहीं किया. पर जोसेफ जानता था कि उसका सही पिता कौन है. ये बच्चा जो मरियम के गर्भ में है उसका सही पिता कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई. बाइबल में पढ़ते लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनोगी और उसका नाम क्या रहेगा? यीशु. उसका नाम यीशु रहेगा. तो इसलिए जोसेफ ये माना कि उसका पिता है परमेश्वर. God is the Father. And so he said, you have the right to name the child. And his right was that his name shall be Jesus. Praise the Lord. The Savior. मुक्तिदाता. तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं जोसेफ के विषय में. जोसेफ से हम लोग अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं. जोसेफ को चुना गया था कि वो एक पिता रहे, परमेश्वर का पुत्र का शारीरिक रूप से पिता, लेकिन कोई खून का रिश्ता नहीं था. जोसेफ बिल्कुल पवित्र था अपने चाल चलन में, रहन सहन में. जोसेफ बिल्कुल पवित्र था अपने हृदय में. इसी तरह के व्यक्ति को परमेश्वर काम में लाता है. जब उसने जोसेफ को चुना तो परमेश्वर को कोई चिंता नहीं था कि शायद जोसेफ कुछ गड़बड़ी कर दे, कोई जो कुछ आज्ञा में उसके दिया हूं उसका उल्लंघन नहीं कर दे और अपन वाली ना करे. परमेश्वर को पूरा भरोसा था जोसेफ पर. और मैं चाहता हूं आपको सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए, किस तरह का व्यक्ति हम हैं आज. क्या परमेश्वर इसी तरह से हमारे ऊपर भरोसा रखता है? जोसेफ परिपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया. He yielded completely and fully to the will of God. Doesn't matter what happened. He said, I will do it because that's your will, I'll do it. That's the kind of man God is looking.
इसी तरह के व्यक्ति को परमेश्वर खोजता है कि जो परमेश्वर के इच्छा पूरा करने के लिए तन मन धन से अपने आप को तैयार कर देता है। अपने जीवन की तरफ हम लोग देखें, किस तरह का व्यक्ति हम हैं। क्या हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर काम में ला सकता है? क्या हम एक पवित्र व्यक्ति हैं? क्या हम एक आज्ञाकारी व्यक्ति हैं? क्या हम अपने जीवन, अपने चरित्र में सब कुछ ठीक रखते हैं? परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोजता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति नहीं है, जोसेफ से मुकाबला करो। जोसेफ के जीवन से, उसके चाल चलन से, रहन सहन से, बातचीत से मुकाबला करो। कैसे है हमारे जीवन? हाउ डू वी मैच अप विद जोसेफ? If we don't match up, then we need to get there. We need to improve ourselves. We need to see that our life is corrected. We need to be obedient to God's command. We need to do things just like He wants us to do it. I want you to know, in conclusion, this is what I will say. God will never call another man to do what Joseph did. परमेश्वर कोई दूसरा के नहीं पुकारेगा जोसेफ के काम करने के लिए। लेकिन जानते हो, एक कहावत है कि मैं हमेशा इसके विषय में बताता हूँ जब आदमी लोगों से मैं बात करता हूँ। God has a plan, all he needs is a man. परमेश्वर के पास एक नक्शा है, वो नक्शा पूरा करने के लिए उनको पुरुष की जरूरत है। He needs men, he needs women who will fulfill that plan. He has a plan. Just like here, he had a plan. He wanted Mary, a virgin, to bear his son. And his plan was that Joseph would take care of that child upon this earth. And Joseph was the right man. Are you that right man? God will never call another man to take Joseph's place. But remember this, there are many big jobs still to be done. बहुत से भारी भारी काम करने को है। परमेश्वर का नक्शा है, लेकिन उस नक्शा में कौन जगह पर तुम फिट होते हो? Where do you fit into God's plan? He wants people to come. God wants people who are willing and qualified to do them. Are you willing to obey God? Are you willing to make a sacrifice like Joseph did? Are you willing to say, yes, Lord, I will face the problem. I will obey you. Doesn't matter what happens. मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे दुनिया के लोग क्या कहे। मैं तुम्हारे मार्ग में चलूंगा। मैं मसीह विश्वासी हूं और मैं दिखाऊंगा सबको कि मैं यीशु के विश्वासी हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा चाल चलन, मेरा बातचीत, मेरा रहन सहन, मेरा पहनाव, सब कुछ के द्वारा हम बताएं कि हम यीशु के विश्वासी हैं, चाहे लोग क्या कहें। Let us be Joseph. Let us learn from Joseph the type of person we should be. And today, on this blessed day, on the day when we think about Jesus Christ in a special way, I want to bring to your attention Joseph and his characteristics and his life. Would you stand with me, please? Just close your eyes for a few moments. You know, God loves you. That's why you are here today. परमेश्वर तुमसे प्यार रखता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो आज। ये क्रिसमस के समय, कृष्ण जयंती के समय, God loves you. That's why He brought you over here, so that you can make a decision to serve Him with all your heart, mind, and money, to be obedient to Him. Put Him number one in your life. On this Christmas day, it's a beautiful day.
You want to do that? क्या तुम चाहते हो यीशु पर विश्वास करने के लिए? तुम चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में देने के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है एक जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, एकमात्र मुक्तिदाता वो है। उसका नाम तुम यीशु को रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, अपने लोगों को उनके बुरे आदतों से बचाएगा। और यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें बचाना चाहता है, नरक से बचाना चाहता है। He wants to save you from hell. He wants to save you from all these evil things that you are facing. Only Jesus can do that. Nobody else. Hallelujah. If you want us to pray for you, I want you to just raise your hands and say, please pray for me. I want to give my life to the Lord. I want to surrender my life. मैं चाहता हूँ अपने जीवन को यीशु के हाथों में देने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। Praise the Lord. कोई भी व्यक्ति, शायद तुम मसीह विश्वासी हो लेकिन ढील डाल हो गए हो, इधर उधर भटकते हो। मसीह विश्वासी हो लेकिन सही मार्ग में नहीं चलते हो, अपने हाथ को ऊपर उठाओ और कहो मेरे लिए प्रार्थना करो। Bless the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God. कब प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा हम नहीं जानते, लेकिन यह निश्चय है कि वो लौट कर आएगा। क्या तुम उससे मिलने के लिए तैयार हैं? कोई हाथ उठाया यहाँ पर? Alright, praise the Lord. We'll pray for you. धन्यवाद। Hallelujah. और कोई चाहता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं? एक हाथ हम लोग देखते हैं वहां पर, हम लोग सब प्रार्थना करें। Bless the name of the Lord. उसकी सेकंड लेके आ जाए यहाँ पर। आओ आओ सामने आओ, मैं प्रार्थना करेगा। Glory to God. Praise the Lord. आओ यहाँ खड़ा रहो। आओ सिस्टर, आप लोग इसके ऊपर हाथ रखो, हम प्रार्थना करेंगे। Glory to God. Thank you. और कोई है जो चाहता है अपने जीवन को यीशु के हाथों में देने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए? प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। Hallelujah. Just lay hands on. हम लोग हाथ रखकर और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। Glory to God. Thank you Jesus. विश्वास करो ये बहुत ही खास समय है, सब मिलकर प्रार्थना करें। इधर उधर देखने के लिए तमाशा नहीं है, लेकिन यीशु से हम रिश्ता रखते हैं। इस बहन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। Thank you Lord. Glory to God. We praise you. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम लोग धन्यवाद देते हैं इस बहन के लिए, अपने लड़के के साथ में यहाँ सामने आई है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों से बढ़कर है। हे पिता परमेश्वर, उसके ऊपर अपने आशीष को उंडेल, अपने हाथों को रख, जो कुछ मांग है उनके पापों को क्षमा कर दे, उनको एक नया जीवन दे दो, उनके बीमारी से उन्हें चंगाई दे दो, उनके घटी को पूरा कर दो, उनके शरीर में तो एक ऐसा सामर्थ्य ला दो कि वो इसी समय पहचाने कि तो एकमात्र मुक्तिदाता है और परमेश्वर उसको नरक से बचाकर स्वर्ग को ले जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम महान परमेश्वर है, मुक्तिदाता। Blessed be in the name of the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to God. पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं शुभ दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं हर एक लोग के लिए जो आज यहाँ पर आए हैं, और मेरा यही प्रार्थना है कि उनके हृदय तुम्हारी खोज करें, तुम्हारे प्रेम को और अच्छी तरह से पहचाने और जाने कि तू ही एकमात्र मुक्तिदाता है। बाकी कार्रवाई पर तुम्हारी आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। दूध गाते माँ
उसका ही उद्धार हुआ, जिसने यीशु से प्यार किया, उसका ही उद्धार हुआ, जिसने यीशु से प्यार किया। बच रहा है ये पापी जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। Praise the Lord. खुशियां मनाएंगे क्योंकि पैदा हुआ। Christ is born and we are rejoicing and praising. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. You may be seated. आप बैठ सकते हैं।